दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको भी 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने पर्यावरण प्रदूषण पर बहुत ही सरल निबंध लेकर के आ चुका हूं। ये ऐसा निबंध है दोस्तों, जिसे एक बार अगर आप वीडियो को अंतिम तक देख लेंगे तो पूरा निबंध आपको याद हो जाएगा और इसको सेम टू सेम आप बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे, पूरे में से पूरे अंक हासिल कर लेंगे। तो निबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप कक्षा 10 में हो या फिर कक्षा 12 में हो। दोनों ही कक्षाओं के लिए ये निबंध महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन बुक या कहीं पर आप देखेंगे तो आपको जो निबंध मिलेगा वो 4-4 5-5 पेज का मिलेगा और उतना लिखने में आपका टाइम बहुत बर्बाद होने वाला है। तो मैं आपको उतना बड़ा निबंध बताऊंगा जितना बड़ा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए, ताकि पूरे के पूरे अंक भी आपको मिल जाएं और आपका टाइम भी कम लगे। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखना है अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको भी एग्जाम में लिखना है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, लेकिन ध्यान रहे हेडिंग काले पेन से या फिर काले स्केच से ही लिखना है। और सारी हेडिंग्स जो मैंने यहाँ पर पिंक पेन यानी गुलाबी पेन से लिखा है, इसको आप सभी को हमेशा काले पेन से डालना है। ठीक है, और अंदर की सारी चीज़ें ऐसे ही नीले पेन से लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पहली हेडिंग, कोई भी निबंध लिखेंगे तो पहली हेडिंग आपकी रूपरेखा होनी चाहिए, और रूपरेखा के अंदर पहली हेडिंग प्रस्तावना होनी चाहिए और अंतिम हेडिंग उपसंहार होना चाहिए। ठीक है, बीच की हेडिंग्स आप टॉपिक से रिलेटेड लिख लेंगे, जैसे प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण और प्रदूषण से नुकसान क्या है। ये चीज़ें हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं, आप सारी हेडिंग्स को बारी बारी से लिखते जाएंगे और उसके अंदर 8-8 10-10 लाइनें आपको लिखना है। जैसे हमने प्रस्तावना हेडिंग लिख लिया और लिख दिया, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। आगे लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप करते हैं, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है, अर्थात जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है तो इस वजह से पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन ज़्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं। वैज्ञानिक यंत्रों जैसे जेसीबी वगैरह इत्यादि बड़ी बड़ी मशीनों के आविष्कार से और मोटर गाड़ियों, है ना, इन सब चीज़ों के आविष्कार से क्या हो रहा है कि पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है, और रसायन पदार्थों के बनने से, केमिकल्स के बनने से पूरा वातावरण खराब हो रहा है ना। तो प्रस्तावना हेडिंग में आपको इतना लिखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए और अपनी नोट्स तैयार कर लीजिए। अब दूसरी हेडिंग हमें डालना है प्रदूषण के प्रकार। इसमें लिखेंगे दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। जैसे पहला प्रकार वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। अब प्रत्येक प्रकार के अंतर्गत हम 4 से 6 लाइन लिखेंगे। ठीक है, जैसे वायु प्रदूषण में हम लिखेंगे कि जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं, अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इतना हमने वायु प्रदूषण पर लिख दिया। अब आपको अगली हेडिंग बनाना है जल प्रदूषण, और इसमें लिखेंगे, कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने इत्यादि कारणों के कारण जब जल दूषित हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। ये हो गया जल प्रदूषण। उसके बाद आपको तीसरी हेडिंग डालना है ध्वनि प्रदूषण। इसमें लिखेंगे, मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकरों तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है तथा पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। इतना हमने ध्वनि प्रदूषण में लिख दिया। अब आपको दोस्तों अगली हेडिंग डालना है प्रदूषण के कारण, और इसमें लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है तथा दूषित नाला नदियों और तालाबों को दूषित करता है। जनसंख्या में जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, उसी तेजी से लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं।
जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से हनन हो रहा है। अर्थात भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, जितनी जनता बढ़ेगी उतना रहने के लिए उसको घर चाहिए, उतनी व्यवस्थाएं चाहिए, स्कूल वगैरह चाहिए, ठीक है, सारी सुविधाएं चाहिए। तो कहने का मतलब कि भाई कंपटीशन हर जगह बढ़ रहा है। अब आपको अगली हेडिंग बनाना है प्रदूषण के नुकसान, और इसमें लिखेंगे प्रदूषण हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है। अब आगे लिखेंगे वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारी हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं व जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है। तथा जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः विभिन्न प्रकार का प्रदूषण विभिन्न तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। जल प्रदूषण के कुछ अलग नुकसान हैं, वायु प्रदूषण के कुछ अलग नुकसान हैं, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के कुछ अलग नुकसान हैं। यानी अलग अलग प्रदूषण अलग अलग तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों उपसंहार हेडिंग। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए, जरूरी है, चाहिएगा ही, है ना, तो पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर इसकी पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों उपसंहार हेडिंग। इस हेडिंग में देखते हैं, लिखेंगे इस समस्या को कम करने के लिए। देखिए इसमें हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं उपसंहार हेडिंग में कि भाई प्रदूषण की समस्या से बचने के लिए हमें आखिर करना क्या चाहिए। तो इस हेडिंग में लिखेंगे इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। ठीक है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का दूषित नाला नदियों, तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही मृत जीवों यानी ऐसे जीव जो मर चुके हैं अथवा शवों यानी लाशों को नदी में नहीं प्रवाहित करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें साउंडों, लाउड स्पीकरों आदि का कम उपयोग करना चाहिए। आगे लिखेंगे अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करना चाहिए। एक आदमी के प्रयास करने से कुछ नहीं होने वाला, हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो से ये निबंध खत्म हुआ। ऐसे ही सरल निबंध हमारे चैनल पर हर टॉपिक पर उपलब्ध है, तो आप जा करके सभी निबंध देख लीजिए। आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूरे 7 से 9 अंक आपको दिलाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।